Hello friends, I am Aditya Gidari. Before starting of today's topic, a small announcement. On 3rd of August, that is the coming Monday, the day where there is Raksha Bandhan, in the evening at 8 o'clock, I have a free session on how to prepare sociology optional for UPSC. So those people who are interested in UPSC, so I will be talking in general about UPSC and also how to prepare for UPSC in a generic sense, and also specifically discussion on the sociology optional paper. So it is free of cost. There will be total 10 sessions on Unacademy from 3rd of August to 14th of August in the evening at 8 p.m. It's going to be 1 hour sessions. It's live sessions where you can chat with me, except Saturday, Sunday, from 3rd to 14th, there will be my sessions. Completely free of cost. You can easily register. I'll put the registration link in the description box. Those who are interested, kindly you can register on Academy. You can follow me on my profile of an Academy, and we can have a very good discussion. Thank you. So, next, today's topic is Supreme Court files suo motu contempt case against Prashant Bhushan. He's an advocate because some of his tweets were considered to be contempt of court as per Supreme Court. So, suo motu action उनके खिलाफ ली गई है. तो चलिए केस के बारे में थोड़ा देखते हैं. Last week, Supreme Court of India suo motu registered a case of contempt against lawyer Prashant Bhushan. तो सबसे पहले आपको suo motu का मतलब पता होना चाहिए. Suo motu मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही केस फाइल करी है प्रशांत भूषण के खिलाफ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. खुद ही मतलब किसी ने कंप्लेंट नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने ये केस वो ट्वीट्स पढ़ने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनके खिलाफ केस फाइल की है, केस चालू करी है, कंप्लेंट लॉन्च की है. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ऑब्वियसली ही स्टैंडिंग अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो उसकी जैसे मैंने बोला कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे. केस क्या है? The court registered the proceedings after a petition was moved citing two tweets Bhushan had published over the last 2 months. तो पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन जो चल रहा है हमारे देश में, वहाँ पे भूषण साहब ने, प्रशांत भूषण साहब ने 2 ट्वीट्स किए. अब वो ट्वीट्स में बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? In the tweets, the lawyer had commented on Chief Justice of India S.A. Bobde and about the general functioning of the court under the last 4 Chief Justices. तो बेसिकली ये ट्वीट्स अभी बैन कर दिए गए हैं, इनको ब्लॉक कर दिया गया है. तो बेसिकली ये ट्वीट्स फिलहाल कोई पढ़ नहीं पा रहा है. मैंने भी कल कोशिश की इन ट्वीट्स को सर्च करने के लिए. तो इट वाज जेनेरिकली ये ट्वीट्स वाज टॉकिंग अबाउट द करप्शन इन जुडिशरी, द वे द मैल फंक्शनिंग इन जुडिशरी, कि कैसे पिछले जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी अपॉइंट हुए हैं उनमें कितना करप्शन है, कितना मैल फंक्शनिंग है, कितना नेपोटिज्म या बोल सकते हैं फेवरेटिज्म चल रहा है जुडिशरी में. उसके बारे में इन्होंने ट्वीट्स किया था. तो 2 महीने के बाद अभी इनके खिलाफ एक केस फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ही वो केस फाइल की है. ठीक है. सो इन्होंने बोला कि ये जो ट्वीट्स थी वो प्राइमा फेशिया कंटेम्प्ट है. प्राइमा फेशिया मतलब ऑन द फेस कि आपने वो ट्वीट्स पढ़े और इट्स अ क्लियर एविडेंस, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस है. प्राइमा फेशिया एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ट्वीट्स है, लिखा हुआ है, पढ़ सकता है, सब सारी दुनिया पढ़ सकती है उनके ट्वीट्स. सो ऑब्वियसली इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्लियर एविडेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है. तो व्हाट इज कंटेम्प्ट? चलिए अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट्स. इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है. ठीक है. While the basic idea of contempt law is to punish those who do not respect the orders of the courts in the Indian context, contempt is also used to punish speech that lowers the dignity of the court and interferes with the administration of justice. देखिए जो कंटेम्प्ट होता है वो बेसिकली जो भी इंडिविजुअल कोर्ट्स के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोर्ट्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, या ऐसी कोई बात जिससे कोर्ट की जो डिग्निटी है, कोर्ट का जो रिस्पेक्ट है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका काम करने का जो तरीका है, उसके ऊपर आप ऐसे कुछ बोल रहे हो जिसके वजह से उनकी रेपुटेशन हैम्पर हो रही है, तो उस ऐसे बोलने को, ऐसे लिखने को आप पनिश कर सकते हो, कोर्ट खुद पनिश कर सकता है. तो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है सिविल, जो कि इट इज विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट, और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट. तो आप गवर्नमेंट को कुछ अंडरटेकिंग देते हो, मतलब प्रॉमिस करते हो कि आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, फिर भी आप करते हो. कोर्ट ने कोई ऑर्डर दी है, कोई डिसीजन दिया है, कोई जजमेंट दिया है, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती मतलब पर्पसफुली उसको आप फॉलो नहीं करते, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है. और क्रिमिनल मतलब एनीथिंग विच इज़ रिटन और स्पोकन वर्ड्स, कुछ लिखते हैं आप, जैसे यहाँ पे प्रशांत भूषण साहब ने ट्वीट किया है, सो इट इज़ इन रिटन फॉर्म. और स्पोकन वर्ड्स और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेज द कोर्ट or lowers its authority or prejudices or interferes
with the due course of justice judicial proceedings or interferes obstructs the administration of justice। तो देख सकते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एलोबरेटली डिफाइन किया गया है, और कुछ भी आप बोलेंगे या लिखेंगे तो जिसके वजह से कोर्ट की अथॉरिटी, कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी प्रोसीडिंग्स को अगर आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, उसको आप डिफेम कर रहे हो, उसको आप गलत बुरा कुछ बोल रहे हो, तो आपको कोर्ट सजा दे सकती है। ऑलराइट, उसके बाद लॉज कौन से लॉज हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट। ये जो अभी जैसे मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट के ने ही ये सुमोटो केस फाइल किया प्रशांत भूषण के खिलाफ अंडर आर्टिकल 129। सिमिलरली हाई कोर्ट्स भी उनके खिलाफ एक्शन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली ही जुडिशरी को दी हुई है, ताकि जुडिशरी की जो रिस्पेक्ट है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, वो बरकरार रहे। ठीक है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का सेक्शन 10, इट डिफाइंस पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगर हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी कंटेम्प्ट होता है तो उसको भी हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। तो आप किसी लोअर कोर्ट को भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, जैसे सेशन कोर्ट हो जाए, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाए, सिविल कोर्ट हो जाए, फैमिली कोर्ट हो जाए, इसका भी आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए आर्टिकल 19(1)(a) जो है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, लेकिन आप कुछ भी स्पीच या कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिसके वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्योंकि सेम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत क्लियरली मेंशन किया गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे जाके किसी कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फंक्शनिंग है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स है, उसको स्कैंडलाइज कर दें, उसको डिसरिस्पेक्ट करें, उनके ऑर्डर्स फॉलो ना करें। तो व्हाई डू कोर्ट्स नीड कंटेम्प्ट पावर? को कोर्ट इन पावर्स की जरूरत क्या है? टू इंश्योर देयर ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो अगर उनके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे, लोग उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो कोर्ट्स की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, कोर्ट्स का रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। टू सस्टेन द इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। While the judiciary issues orders, they are implemented by the government or private parties. If the courts are unable to enforce their orders, then the rule of law itself will come to a grinding halt। कि देखिए कोर्ट ही है जो कि हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, जिसकी वजह से लोगों के जो हक है उनको मिलता है, जस्टिस मिलता है लोगों को। किसी के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ सही किया जाता है, जस्टिस किया जाता है। अगर हमारी जुडिशरी ही अगर बर्बाद हो जाए, अगर उसकी का कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर देन हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो ही सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल कम टू एन हॉल्ट। इश्यूज विद कंटेम्प्ट लॉ। इश्यूज क्या है, देखते हैं। सो आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution gives the right of freedom of speech and expression to all citizens, okay, while contempt provisions curb people's freedom to speak against the court's functioning। देखिए ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट परफेक्ट है, कोर्ट में भी लोग जो काम करते हैं वो भी आपके जैसे मेरे से इंसान है, उनसे भी कोई गलती हो सकती है, कोई जजमेंट इधर उधर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, होता ही है। तो उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो जिसके वजह से अगर फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, तो बोलना चाहिए, लेकिन द वर्डिंग्स हैव टू बी वेरी मच केयरफुली रिटन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बोल ही नहीं सकते, आप बोलना जरूरी है, लेकिन दो क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं किसी भी जजमेंट का, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी कोर्ट का, किसी भी जज का, दैट क्रिटिसिज्म हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, ठीक है? सिर्फ गाली देना है इसके लिए आप गाली दिए जा रहे हो, इसको कोई वैल्यू नहीं है। द लॉ इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिवली इसको एनालाइज किया जाता है जुडिशरी का, which might be used by the judiciary arbitrarily to suppress their criticism by the public। देखिए क्रिटिसाइज करना किसी भी डेमोक्रेसी का हक है, किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी का एक सिग्नल है कि भैया यहाँ के लोग मैच्योर हो रहे हैं। क्रिटिसाइज करना एक सिस्टम का पार्ट है, तो अगर जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो किसी को भी लगेगा मैं परफेक्ट हूँ। जब तक आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि आदित्य सर ये इंप्रूवमेंट करिए, पढ़ाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो तभी मैं जाके इंप्रूव करूंगा। तो क्रिटिसिज्म हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। बकवास पढ़ाते हैं, ठीक है भाई, बकवास पढ़ाता हूँ, लेकिन इंप्रूव कैसे करूँ वो तो बताओ। वो हमें नहीं मालूम, तो सॉरी, मैं नहीं सुनने वाला फिर आपका, क्योंकि आप लोगों को यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उसी तरीके से जुडिशरी का भी आपको पता है, पेंडिंग सी ऑफ केसेस है, बहुत सारे प्रोसीजरल डिलेज है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है जुडिशरी में, श्योरली 100% करप्शन है।
लेकिन प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। अगर आप कुछ बोल रहे हो, यू नीड एविडेंस, आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर सकते। तो कभी कभी इस पावर को आर्बिट्ररली इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी ऐसा इस्तेमाल हुआ है, तो उसको ओवरटर्न भी किया है, हायर जुडिशरी ने उसको ओवरटर्न भी किया है, उसको रिव्यू भी किया है। ठीक है, क्रिटिसाइज करिए, लेकिन क्रिटिसिज्म हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अभी प्रशांत भूषण साहब के केस के बारे में थोड़ा देखते हैं। The suo motu contempt proceedings initiated by the Supreme Court bench against Mr. Prashant Bhushan constitutes an abuse of the court's contempt jurisdiction, which for good reason is to be exercised sparingly and with circumspection। देखिए, पहले ट्वीट की कुछ बोला नहीं गया, पर फिर से उन्होंने सेकेंड बार ट्वीट की, तब जाके इनके ऊपर सू मोटो का केस फाइल हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट्स के बाद सू मोटो एक्शन लिया। इट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स देयर इज नथिंग इन मिस्टर भूषण ट्वीट, कुछ अलग नहीं है। उनका ऐसा माना जा रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ही नहीं। तो देखते हैं अभी इसका रिजल्ट जब आएगा तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना लूंगा कि भैया फाइनली प्रशांत भूषण साहब जीते या उनको कोई कंपनसेशन पे करना पड़ा जुडिशरी को। तो हिज ट्वीट्स सबका ये मानना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बेसिकली इज क्रिटिसाइजिंग हाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेंट, या उसको क्रिटिसाइज कैसे एक सीजीआई नॉर्मल अपने एज अ प्राइवेट सिटीजन कैसा काम करता है। वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो सीजीआई पोस्ट को नहीं कर रहे हैं, सीजीआई पोस्ट में जो बैठा इंसान है उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, उसका जो काम करने का तरीका, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग द जुडिशियरी एज अ होल, ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर उसके ऊपर जो आदमी बैठा है, जो इंसान बैठा है, बोबड़े साहब, उनके बारे में ये थोड़ा बोल रहे हैं कि इनकी जो प्राइवेट तरीका जो का हैंडल करने का जो तरीका है वो गलत है। तो दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में नहीं कहना है उनका, उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बारे में कहना है कि इनका काम करने का तरीका गलत है, एंड दैट फॉल्स अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि कई हद तक सही बोल रहे हैं। तो अभी ये तो डिसाइड केस ही डिसाइड होगा कि बेसिकली, क्योंकि भूषण साहब बोल रहे हैं मुझे नहीं पता भाई कौन से 2 ट्वीट्स इन्होंने उठा लिया और मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दिया है। सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का केस है तो बोबड़े साहब ने सुमोटो एक्शन ली गई है उन्होंने बोला होगा। सो also these tweets in question appear to be in the realm of perception and comment and don't seem to have transgressed into contempt. The general principle of contempt is that one can criticize a judgment but you can't attribute motives to the judge। देखिए, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जजमेंट को, फंक्शनिंग को, लेकिन जजमेंट ही मतलब जज का इंटेंशन गलत है, जज का मोटिव कुछ अलग है, ये आप थोड़ा यू आर गोइंग ओवर द टॉप। देखिए, पर्सनल अटैक करना भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन दैट विल फॉल इनटू डिफेमेशन, वो डिफेमेशन हो जाएगा रादर देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इस पे जैसे मैंने बोला कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या डिफेमेशन केस है। किसी पर्टिकुलर जज को अगर आप कुछ बोलते हो तो इज इट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट। तो इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉस है कि अगर आप किसी जज के खिलाफ कुछ बोलते हो जिसके वजह से जुडिशरी पे इम्पैक्ट हो रहा है, देन इट विल बी कंटेम्प्ट। सिर्फ अगर प्राइवेट लाइफ के बारे में, अगर किसी भी जुडिशरी के इंसान के बारे में बोलते हो तो दैट इज ओके, बट वो डिफेमेशन केस हो सकती है। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन ही हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स अगेंस्ट अटैक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जज, स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। A law for criminal contempt is completely asynchronous with our democratic system, which recognizes freedom of speech and expression as a fundamental right। देखिए, अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो करने दीजिए। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को इनवाइट करना चाहिए आपने, जब तक, जैसे मैंने बोला, क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। एंड एक्सक्लूसिवली लूज यूज ऑफ द टेस्ट ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस combined with a liberal exercise of suo motu powers can be dangerous, for it can amount to the court signaling that it will not suffer any kind of critical commentary about the institution at all, regardless of how evidently problematic its action may be। देखिए, नॉर्मली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस फाइल क्यों की जाती है कि भैया लोगों का जुडिशरी पर कॉन्फिडेंस खत्म ना हो जाए, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेकिन उसको टेस्ट कैसे करोगे आप, उसको एनालाइज कैसे करोगे? इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी वेग, और उसका आर्बिट्ररीली कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। और सू मोटो पावर्स पे भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। सू मोटो पावर के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। इट इज डेंजरस। डेमोक्रेसी में जब आप क्रिटिसिज्म की बात करते हो तो इट इज डेंजरस। तो अगर हर चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस फाइल कर देंगे तो फिर इंडिया में कोई जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा ही नहीं, जो भी गलत है। डेमोक्रेसी में बोलते आना चाहिए, यू शुड बी अलाउड टू क्रिटिसाइज, लेकिन क्रिटिकल कमेंट्री जरूरी है जैसे, पर लेकिन इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव। अब ये ट्वीट्स में एग्जैक्टली क्या लिखा था वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ट्वीट्स मैंने भी नहीं पढ़े, वो ब्लॉक कर दिए गए, हटा दिए गए। इसीलिए जब तक पूरी केस एनालाइज करके डिसीजन नहीं आता है तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है प्रशांत भूषण साहब का, कि ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, देखना पड़ेगा।
In this manner, the judiciary could find itself at an uncanny parallel with the executive in using laws for chilling effect. तो देखिए, अगर जुडिशरी भी ऐसा करने लगा तो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव को ऐसा देखा जाता है कि जब एग्जीक्यूटिव अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का आर्बिट्ररी यूज करते हैं कई बार, लेकिन दे आर नॉट आंसरेबल, कुछ बोलते भी नहीं है। फिर केस करो, कौन करता है केस? लोग बोलते हैं छोड़ो। लेकिन जुडिशरी भी अगर ऐसा करने लग गया, विच इज द बोलते हैं ना, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर जुडिशरी भी ऐसा करने लगेगा तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए इट्स नॉट गुड। व्हाट नीड्स टू बी डन, भूषण साहब, आगे क्या करना चाहिए? लेट्स सी। Besides needing to revisit the need for a law on criminal contempt, even the test for contempt needs to be evaluated. देखिए, नया लॉ तो ऑलरेडी है हमारे पास, 1971 का लॉ है, लेकिन कंटेम्प्ट क्या है एग्जैक्टली, उसको फिर से थोड़ा इवेल्युएट करने की जरूरत है. If such a test ought to exist at all, it should be whether the contemptuous remarks in question actually obstructs the court फ्रॉम फंक्शनिंग. देखिए, अगर कोई रिमार्क करने की वजह से कोर्ट की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके बारे में हमने सीरियसली सोचना चाहिए. लेकिन कोई कमेंट है जिसकी वजह से कोर्ट को, जुडिशरी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वाई शुड द कोर्ट केयर? क्योंकि कोर्ट के पास कम केसेस हैं कि और एक केस फाइल कर दें. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई कुछ भी बोल के जा रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो. दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीम. देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि देखिए, बोलिए लेकिन देयर हैज टू बी, ढंग से बोलिए, कुछ भी मत बोलिए ये करप्ट है. अरे भाई, ऐसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते करप्ट आदमी. यार भाई, ऐसा स्टेटमेंट वो भी ट्विटर पे डाल रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगा. इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड एज अ मींस टू प्रिवेंट एनी एंड ऑल क्रिटिसिज्म्स ऑन एन इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियसली, मतलब इसका यूज करके आप किसी को, जैसे मैंने बोला, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इसका आप ओवर पावर कर ले लोगों को कि लोग कुछ भी बोले. ये भी गलत है. ठीक है. कंटेम्प्ट लॉज इन अदर कंट्रीज. चलिए, बाकी के देशों में क्या लॉ है देखते हैं. ऑलरेडी कंटेम्प्ट हैज प्रैक्टिकली बिकम ऑब्सोलीट इन फॉरेन डेमोक्रेसीज. मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं होता है बाकी के देशों, फॉरेन देशों में, विद जुरिस्डिक्शन रिकग्नाइजिंग दैट इट इज एन आर्कियक लॉ. बहुत पुराना लॉ है. आज के जमाने में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कोई सोचता नहीं है. डिजाइन फॉर यूज इन अ बाइगॉन एरा हुज यूटिलिटी एंड नेसेसिटी हैज लॉन्ग वैनिश्ड. देखिए, अब इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. कनाडा में ties it test for contempt to real, substantial and immediate danger to the administration. देखिए, डायरेक्ट फंक्शनिंग से लेना देना है कनाडा में. अगर किसी ने कुछ बोला जिसके वजह से कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट होता है, तभी वो कंटेम्प्ट कंसिडर किया जाता है. अदरवाइज वो ध्यान भी नहीं देते कि क्योंकि ट्विटर पे कौन क्या लिख रहा है, फेसबुक पे कौन क्या लिख रहा है, दे आर नॉट कंसर्न. American courts no longer use the law of contempt in response to comments on judges or legal matters. वो तो ये लॉ का, अमेरिका में इस लॉ का इस्तेमाल ही नहीं होता है. एंड इंग्लैंड में इसकी जो लीगल पोजीशन है वो इवॉल्व हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में. धीरे धीरे वो भी थोड़े से लिबरल होते जा रहे हैं, और इंडिया में भी वही ट्रेंड है. हम भी काफ़ी लिबरल हो रहे हैं. लेकिन अभी ये केस देख लीजिए तो मुझे लगता है थोड़ा ये पर्सनल है. ऐसे बोबडे साहब और प्रशांत भूषण साहब का कुछ पंगा ज़रूर है कि इन दोनों का कुछ जमता नहीं है फॉर श्योर. कुछ तो पर्सनल भी होगा. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उन्होंने उनके पर्सनल कैपेसिटी में बोला है बोबडे साहब को. उनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, पर्सनली अटैक किया. इट्स अ पर्सनल अटैक, नॉट अ प्रोफेशनल अटैक. उनके पोस्ट पे अटैक नहीं किया है, जुडिशरी के फंक्शनिंग पे अटैक नहीं किया है. ठीक है. सो दैट वाज द वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. शेयर करिए वीडियो को, लोगों को सबसे पता चले क्या चल रहा है दुनिया में विद रिस्पेक्ट टू लॉ, विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. अगेन स्मॉल अगेन रिमाइंडर, 3 अगस्त शाम को 8 बजे अन अकेडमी पे मेरा सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरे 10 सेशन होने वाले हैं. 3 अगस्त से 14 अगस्त, सैटरडे संडे को नहीं होंगे. शाम को 8 बजे, सब फ्री है. दोज पीपल वर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी, दोज पीपल वर इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल, kindly follow my profile on Unacademy. Kindly attend those sessions. It will be beneficial for you. Till then, thank you. Aditya Gidari signing out. Jai Hind.